यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी के होने वाला है, तो जिस प्रकार के आपका मैथ का पेपर, हिंदी के पेपर और संस्कृत के पेपर बीता है, ठीक उसी प्रकार से अच्छा आपका सामाजिक विज्ञान का भी पेपर हो। इसलिए हम इस वीडियो में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल वायरल पेपर है। आपको बता देते यह फर्जी वीडियो नहीं है, क्योंकि इससे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर जो लिमिट होता है वह कितने प्रश्न का होता है, तो 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का सही उत्तर OMR शीट में देना पड़ता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल अगर वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो याद रहना है कि यह कथन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है कि भारत के विकास बिना, बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगले प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल इस वीडियो में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्न को ही उत्तर देना है, लेकिन बिल्कुल आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा तो 30 से 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो दिया हुआ 3 नंबर प्रश्न, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह याद रखना है ऑप्शन ए अर्थात पहली, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था, तो पहली। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 4 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया गया था। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी था UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन किया गया था। अगले प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत का पहला मानव रिपोर्ट जारी किया गया था। अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन डी था रैगनर्स नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र का धारणा दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात गोवा भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो वर्ष भर में किसी देश के अर्जित आय की कुल मात्रा को आपको बता दें तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि टाका किस देश की मुद्रा है। टाका किस देश की मुद्रा है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात टाका बांग्लादेश की एक मुद्रा है। अगले प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1976 ईस्वी में बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जिला स्तर पर, यानी केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। तो बिल्कुल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो याद रखना है कि सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात उदारीकरण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 15 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगले प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने आयोग काम कर रहे हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी 35 आयोग काम कर रहे हैं। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न की सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1919 में बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे आगे राज्य है। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है
निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो याद रखना है कि हेमटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था सतलज नदी पर बना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात डी में आप लोग देख पा रहे हैं कि कलपक्का परमाणु विद्युत केंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए 22 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए दिया हुआ है अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात दुर्गापुर में बनाया गया है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। अगले प्रश्न के बढ़िए 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो याद रखना है कि 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर उत्तर पूर्वी रेलवे जोन भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। अगले प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। अगले प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन डी अर्थात चेन्नई में स्थापित है। अगले प्रश्न को बढ़िए 29 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़िए 30 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 31 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना ऑप्शन बी अर्थात 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपको असम में, याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आयुर्वेद का जनक कौन है? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात चरक। आयुर्वेद का जनक कौन है? तो चरक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कौन चीज़ के लिए होता है? याद रखना है कि यह कैंसर में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। अगले प्रश्न 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगले प्रश्न के बढ़िए 38 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना याद रखना है कि 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर में स्थित है। अगले प्रश्न के बढ़िए 39वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो याद रखना है कि 39वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात एल तरंग भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 40वां प्रश्न कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार को शोक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 41वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगले प्रश्न देखिए 42वां प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 42वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात भूकंप का सामना किया था। अगले प्रश्न बढ़िए 43वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात जोन 5 से संबंधित है। किन से? जोन 5 से संबंधित है। अगले प्रश्न 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। तो महासागर तल में कंपन को कहा जाता है, याद रखना है सुनामी कहा जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो 45वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। अगले प्रश्न 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 46वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1946 में भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि एन क्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एन क्रूमा याद रखना है कि आपको घाना के राष्ट्रपति चुना गए, घाना देश की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 48वां प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, अर्थात निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। तो याद रखना है कि क्षेत्रीय पार्टी जो होती है लोक जनशक्ति पार्टी होती है। अगले प्रश्न की बढ़िए 50वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो 50वां प्रश्न का सही उत्तर लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला चुनाव चिन्ह है। तो इस वीडियो में 1 से 50 प्रश्न